परम पिता परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया और निर्माण करने के साथ मनुष्य का जो जीवन है उस जीवन को एक अवसर प्रदान किया कि संसार के मनुष्य तू अपने जीवन को इस सृष्टि के साथ जोड़कर अपने जीवन को तू सफल कर, अपने जीवन को उन्नतिशील बना। ये कुछ ईश्वर ने मनुष्य के कल्याण के लिए इस सृष्टि का निर्माण किया। देखिए, संसार के अंदर दो प्रकार की योनि है, एक भोग योनि और एक कर्म योनि। मैं आपको आज बड़ी ही सरलता के साथ उस गूढ़ रहस्य का ज्ञान कराने का प्रयास करूंगा, जिस गूढ़ रहस्य को आज संसार के बड़े बड़े मंचों से उलझाने का काम किया जाता है। और अगर हम उस रहस्य के मूल से जुड़ जाएं और मूल से जुड़ करके जीवन को जीना हम शुरू करें, तो जो जीवन है हमारा, जो जीवन का उद्देश्य है, उसकी सफलता को, उसकी प्रगति को, उसके विकास को कोई रोक नहीं सकता। जीवन के अंदर दो प्रकार की योनि है, एक भोग योनि और एक कर्म योनि। और इन दो प्रकार की योनियों का ईश्वर ने दो प्रकार का ज्ञान दिया है, एक स्वाभाविक ज्ञान है और एक नैमित्तिक ज्ञान है। तो जो स्वाभाविक ज्ञान है वो मनुष्य को छोड़ करके जितने भी संसार में प्राणी हैं, मनुष्य को छोड़ करके संसार में जितने भी प्राणी हैं, उनको कौन सा ज्ञान प्राप्त है? स्वाभाविक ज्ञान। ठीक है, उनको स्वभाव से मिला हुआ है। दूसरी बात, संसार में जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों से छोड़ करके जो मनुष्य का जीवन है उसको नैमित्तिक ज्ञान प्राप्त है, मनुष्य को स्वाभाविक ज्ञान प्राप्त नहीं है। क्योंकि मनुष्य कभी भी अपने स्वभाव से ज्ञान नहीं प्राप्त करता, वो किसी न किसी के द्वारा सीखता है। आप बया पक्षी आपने देखा होगा, कितना सुंदर घोंसला तैयार करता है। उसको किसी इंजीनियर ने ट्रेनिंग नहीं दी है या किसी कॉलेज में उसने पढ़ाई नहीं की है, पर उस पक्षी को स्वयं ज्ञान है और उस ज्ञान के आधार पर इतना सुंदर घोंसला तैयार करता है कि हम पहले गांव के अंदर देखा करते थे, पेड़ों के अंदर वो जो है ना लटका करती थी, क्यों यार जी? हाँ, कुओं के अंदर। और जब उनको हम बच्चे थे, खेल कूद में उनको तोड़ करके लाते थे और उनको देखते थे, तो उसके अंदर कई प्रकार के पार्टीशन हुआ करते थे। अंडे रखने के अलग है, जैसे आजकल हमारे घरों के अंदर होता है ना कि ये ड्राइंग हॉल हो गया, ये डाइनिंग हॉल हो गया, ये हो गया, ये वो हो गया। उसी प्रकार से वो बया पक्षी अपना घोंसला तैयार करता था। आप किसी गाय के बछड़े को जो आज पैदा हुआ हो और अगले दिन उसको नदी में फेंक दो आप, तो नदी को तैर करके आ जाएगा वो। पर मनुष्य का जो बच्चा है, कितना ही बड़ा हो जाए वो, अगर उसको तैरने की ट्रेनिंग नहीं दी गई, तैरना उसको सिखाया नहीं गया है, और उम्र से बेशक वो 20 साल, 25 साल, 30 साल का हो गया है, पर फिर भी वो तैर करके नदी को पार नहीं कर सकता है।
क्योंकि उसको ईश्वर ने स्वाभाविक ज्ञान नहीं दिया। मनुष्य के पास कौन सा ज्ञान है? नैमित्तिक ज्ञान है। वो किसी के निमित्त, किसी के द्वारा ही सीखता है। इसलिए जीवन के अंदर हमें सीखने की जो परंपरा है, हमें निरंतर जारी रखना चाहिए। ऋषियों ने कहा कि हम अपने जीवन में जो सीखने की परंपरा है वो बड़ों से सीखें। देखिए, आज आप ने संसार के श्रेष्ठ कर्मयज्ञ के द्वारा प्रार्थना की है, और ये जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना के साथ अपने मंगल में गृहस्थ जीवन के लिए भी प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारा गृहस्थ जीवन भी सुखी हो। जीवन के अंदर आप जब विवाह संस्कार होता है ना, तो उस विवाह संस्कार के बीच में स्वाति कुछ एक विधि होती है जो कन्या का भाई अपनी बहन को उस विधि के अनुसार संदेश देता है। और संदेश क्या देता है कि जब फेरे हो रहे होते हैं तो कन्या का भाई अपनी बहन के हाथ में धान की फुलियां डालता है ना? धान की फुलियां डाल करके भाई अपनी बहन को कोई उपदेश दे रहा है। उपदेश में क्या कह रहा है कि बहन देखो, ये जो धान का बीज है ना, ये बोया कहीं और जाता है और लगाया कहीं और जाता है। ध्यान रखना, जहां पर वो बीज बोया जाता है उसकी कोई दूसरी शाखा तैयार नहीं होती है। ठीक है, वो अकेला का अकेला खड़ा रहेगा। पर जब किसान उस पौध को उखाड़ करके किसी और स्थान पर लगा देता है जी, और जब फसल काटने का समय किसान का आता है ना, तो जो एक पौध लगाई गई थी, उस पौध के साथ कितनी पौध तैयार हो जाती है कि वो हाथ के अंदर भी नहीं आता है। तो ये भाई अपनी बहन को उपदेश दे रहा है कि बहन, आप हमारे घर में आपका जन्म हुआ, आपका पालन पोषण हुआ, हर प्रकार से आपके जीवन का निर्माण किया गया, और आप हमारे लिए बहुत लाडली हो, बहुत प्यारी हो। पर क्या करें, आपके जीवन का विकास हमारे घर में नहीं होगा। इसलिए आप जिस घर में जा रही हो, उस घर में आपके जीवन का विकास होगा। देखिए, जिस स्थान पर हमारे जीवन का विकास हो, जिस स्थान से हमारे जीवन की पहचान बने, तो उस घर का, उस परिवार का हमने क्या करना है? सम्मान भी करना है। और हमने उस घर से ज्यादा सम्मान करना है जिस घर से हम आए हैं, क्योंकि अब हमारे जो जीवन की पहचान है ना समाज के अंदर, वो इसी घर से होगी। तो ये अपनी बहन को एक बहुत सुंदर उपदेश दे रहा है भाई, और ये उपदेश क्या है? ये नैमित्तिक ज्ञान है, ये किसी के द्वारा सीखा जा रहा है। पर आज जब विवाह संस्कार का समय होता है ना, तो हर चीज के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता। नाचने वाले के लिए कोई रोका टोकी नहीं, भाई जितना मर्जी नाच लो। फोटोग्राफर के लिए कोई दिक्कत नहीं, भाई कितनी फोटो में खींच लो। पर जहां फेरों का समय आएगा, पंडित जी आसन में बैठेंगे, तो पंडित जी के पास एक नहीं कई लोग आ जाते हैं और क्या कहते हैं? पंडित जी बहुत जल्दी में कर देना, ज्यादा समय नहीं लेना, तोड़ा कर देना। देखिए, जिस मुख्य काम के लिए सारी व्यवस्था बनाई गई है, जिस कार्य के लिए सालों से वर्षों से तैयारी की गई है, जिसके लिए दोनों परिवार इकट्ठा हुए हैं, दोनों परिवारों के रिश्तेदार इकट्ठा हुए हैं, आज हमारे पास उस काम के लिए समय नहीं है। अब जब नैमित्तिक ज्ञान है ना, मनुष्य के पास किसी के द्वारा सीखता है,
जब उसको सिखाया नहीं गया, उसको बताया नहीं गया, तो फिर वो व्यवहार में कैसे उतारेगी। इसलिए जीवन के अंदर हमें हर एक व्यवस्था को मूल से जुड़ करके करना चाहिए। आज देखिए कोरोना महामारी आई हुई है, मैं कहा करता हूं कि आप मूल से जुड़ो। और हमारे संस्कृति का मूल ज्ञान कहां से है? वेदों के अंदर। देखो वेदों के अंदर कितना सुंदर भाव बताया गया है, आप ध्यान से सुनेंगे। वेदों के बताए हुए मार्ग के अनुसार जब जीवन हम जीना शुरू कर देते हैं ना, तो जीवन की सारी उलझने मिनटों में नहीं सेकंडों में खत्म हो जाती है। आज हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा आया हुआ है सरकार के सामने और समाज के सामने। पराली जलने के बाद जो पर्यावरण दूषित होता है, उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है। ठीक है, हमारे वेद ने क्या कहा? वेद के अंदर आया कि जैसे हम फसल जब काटते हैं ना राजपाल जी, तो जब हम पहले फसल काटते थे तो जमीन में कुछ हिस्सा रह जाता था, और वो जो पौध काटते थे उसके बीच में थोड़ा सा बड़ा हिस्सा रह जाता था, और उसके बाद बीज का हिस्सा आता था। देखिए जो जमीन में रह गया हिस्सा, वो जमीन में रहने वाले जंतुओं के लिए बच गया जी। भाई जो जमीन में भी जंतु रहते हैं ना, तो जो कीड़े मकोड़े जमीन में रहने वाले हैं उनके लिए कौन सा हिस्सा बच गया? जो जमीन में दबा है। जो ऊपर का हिस्सा है वो पशुओं के लिए रह गया, क्योंकि पशुओं का भोजन ज्यादा चाहिए, इसलिए ज्यादा वो पशुओं के लिए बच गया। काटते समय कुछ बीज जमीन में गिर जाते हैं, खेत में गिर जाते हैं ना। तो जो जमीन बीज खेत में गिर गए वो किसके लिए बचा? चिड़ियों के लिए बचा, पक्षियों के लिए बचा। और जो हम काट करके घर ले आए वो मनुष्यों के लिए, समाज के लिए बचा। कितनी सुंदर व्यवस्था है, सबका हिस्सा है ना। भाई जमीन में रहने वाले कीट पतंग का हिस्सा भी है, जंतुओं का हिस्सा भी है, पशुओं का भी हिस्सा है, पक्षियों का भी हिस्सा है, मनुष्यों का भी है। पर आज उस व्यवस्था को हमने अपने अनुसार, आज हम मशीनों से काटते हैं, वो पराली बच जाती है, हम उसके अंदर क्या करते हैं? आग लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? आग लगा देते हैं। आग लगाने से कितने प्राणियों का हिस्सा जल गया? जो जमीन में रहने वाले थे, कीड़े मकोड़े, उनका हिस्सा जल गया, पशुओं का हिस्सा जल गया, पक्षियों का हिस्सा जल गया। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कितने का हक जला दिया। अब किसी का हक जलाना यह पाप है कि पुण्य है? और पाप की सजा दुख है या सुख है? तो आज मनुष्य को दुख इसी कारण से मिल रहा है कि आज हमने अपने स्वार्थ के लिए हम उस खेत के अंदर आग लगा दिया। जमीन में रहने वाले कीड़ों का, पशुओं का, पक्षियों का, सबका हिस्सा जला करके हमने राख कर दिया। ध्यान रखना, अगर हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जीवन को जिएंगे तो कहीं पर भी हमें सुख की अनुभूति नहीं होगी। कई बार घरों के अंदर भी देखते हैं, हम व्यक्तिगत सुख के लिए, अपने खुद के सुख के लिए हम परिवार से अलग हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई देखो, मजाक भी है सच्चाई भी है। लड़की कहती है भाई देखो, मैंने आपके लिए
अपना घर छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ दिया, अपना शहर छोड़ दिया तुम्हारे लिए। अब तुम बताओ मेरे लिए किसको छोड़ोगे? भाई लड़की ठीक कह रही है ना कि भाई मैं तुम्हारे लिए अपना परिवार छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ दिया, अपना शहर छोड़ दिया, अपनी सखी सहेलियां छोड़ दिया। अब तुम बताओ किस मेरे लिए किसको छोड़ोगे? तो पति भी कहता है भाई मैंने तुम्हारे लिए भी छोड़ दिया सबको, और छोड़ करके वो दोनों जाकर के किराए में कहीं एकांत में रहना शुरू कर देते हैं, परिवार से अलग हट करके। ध्यान रखना, आज उसी का परिणाम है कि आज हमारे गृहस्थ जीवन के अंदर सुख नहीं है, गृहस्थ जीवन के अंदर आपसी तालमेल नहीं है, आपसी प्रेम और प्यार नहीं है। क्योंकि जीवन के अंदर ध्यान रखना, आप योगेश मान लो कोई इंजीनियर बन करके आ गया, बहुत बड़ा इंजीनियर बन करके आ गया, अच्छे नंबरों से पास हो गया, ठीक है, या कोई डॉक्टर बन करके आ गया, बहुत बढ़िया नंबरों से टॉप करके आया है, और आकर के उसके पिता ने बहुत सुंदर क्लिनिक खुलवा दिया और उसको बिठा दिया, तो क्या वो सफल हो जाएगा? क्यों नहीं होगा सफल? क्योंकि उसने पढ़ाई की है भी, किसी सीनियर के पास बैठ करके उसने प्रैक्टिस नहीं की है। ध्यान रखना, जब डॉक्टरी हम पास करके आते हैं, पढ़ाई करके आते हैं, उतने मात्र से योग्यता हमारे अंदर नहीं तैयार होती। हम आकर के किसी सीनियर डॉक्टर के पास आकर के कुछ समय के लिए हम क्या करते हैं, उसका अनुभव प्राप्त करते हैं, और अनुभव प्राप्त करने के बाद फिर हॉस्पिटल क्लिनिक खोलते हैं हम। ठीक ऐसे जीवन के अंदर है, अगर हम अपने गृहस्थ जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो हम अपने बड़ों का अनुभव प्राप्त करें, बड़ों के अनुभव के साथ रहें, हम उनसे हम सीखें, उनके जीवन का अनुभव हम प्राप्त करें, तब जाकर के कहीं हम सफल और सुखद गृहस्थ जीवन को बना सकते हैं। इसलिए जीवन के अंदर ध्यान रखना, हमारे पास स्वाभाविक ज्ञान नहीं है, हमारे पास कौन सा ज्ञान है? नैमित्तिक ज्ञान है। हम किसी के द्वारा ही सीख सकते हैं, तो हम दूसरे से सीखने का हम प्रयास हमेशा करते रहें, दूसरे के साथ हम सीखते रहें। लॉकडाउन का समय चल रहा है, काम धंधे सब बंद पड़े हैं, तो मैं विशेष करके प्रार्थना करूंगा कि यज्ञ पुस्तिका लेकर के जाना अभी, ठीक है? आर्य समाज घरौंडा आपको ये उपहार के रूप में दे रहा है यज्ञ पुस्तिका, और इस यज्ञ पुस्तिका को आपने पढ़ना है, ठीक है ना? कम से कम स्वाति इस लॉकडाउन के बीच में आपको दैनिक हवन याद हो जाना चाहिए।